बार बार शरीर में कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। कभी सर्दी जुकाम तो कभी बुखार, कभी बदन दर्द तो कभी कोई और बीमारी। कई बार ऐसा होता है कि एक बीमारी ठीक भी नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी बार बार बीमार पड़ते हैं, जल्दी जल्दी रोग हो जाते हैं, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, या आपको अपनी सेहत को लेकर हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो आज का ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी साबित हो सकता है। ये वीडियो एक बहुत ही आसान और साधारण उपाय के बारे में है, जिसे अगर आप नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और बीमारियों से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत ही स्नेहपूर्वक स्वागत है रोशन जिंदगी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे एक बहुत आसान लेकिन बेहद असरदार प्राचीन यौगिक क्रिया के बारे में, जिसमें हमें हर दिन 3 खास अंगों पर तेल लगाना होता है। कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, किस समय लगाना है और किस तरीके से लगाना है, ये सभी बातें हम आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अगर आप इस सरल प्रक्रिया को रोजाना अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको 10 से 15 दिनों के भीतर ही इसके फायदे नजर आने लगेंगे। इस विधि को तैलम क्रिया कहा जाता है और आयुर्वेद के अनुसार यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, जिससे लगभग 99% तक बीमारियों से बचाव और राहत संभव है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं इस तैलम क्रिया के बारे में। इसमें हमें अपने शरीर के 3 विशेष अंगों पर तेल लगाना होता है। पहला है नाखून, दूसरा है नासिका यानी नाक, और तीसरा है नाभि यानी पेट की नाभि। इन तीनों स्थानों के नाम भी अन से शुरू होते हैं, नाखून, नाक और नाभि, इसलिए इन्हें याद रखना आसान है। इस क्रिया को करने का समय है रात को जब आप सोने जा रहे हों। सबसे पहले आपको करना है कि सोने से कुछ देर पहले अपनी नाक में 2 बूंद तेल डालनी है। बस तेल डाल देना है, उसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी। उसके बाद आपको अपने हाथों के नाखूनों और पैरों के नाखूनों पर भी तेल लगाना है। नाक में तेल डालने का तरीका यह है कि एक छोटी सी मात्रा में तेल अपनी हथेली पर निकालें और अपनी छोटी उंगली की सहायता से उसे नाक के अंदर धीरे से लगाएं। ध्यान रहे कि आपकी उंगलियां और हाथ बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए ताकि कोई गंदगी ना जाए। अब बात आती है कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, तो इसका उत्तर है नारियल का तेल, और वो भी ऐसा नारियल तेल जो वर्जिन हो यानी शुद्ध हो, बिना किसी मिलावट के हो, जिसे आप खाना बनाने में भी इस्तेमाल कर सकें। यह सवाल अक्सर आता है कि क्या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अखरोट का तेल या बादाम का, लेकिन हम यहां सिर्फ और सिर्फ शुद्ध नारियल का तेल इस्तेमाल करने की सलाह देंगे, क्योंकि यह हर मौसम में फायदेमंद रहता है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए यह प्रक्रिया करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए यह तरीका थोड़ा अलग होता है। बच्चों के लिए हम तेल की जगह घी का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है जिस पर हम किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सवाल उठता है कि यह तेल कब लगाना है। तो जैसा कि हमने पहले बताया, इस तैलम क्रिया को रात में सोने से पहले करना है और तेल लगाने के बाद तुरंत सो जाना है। अगली सुबह जब आप उठें और नाक साफ करें या विरेचन क्रिया करें तो आप पाएंगे कि आपकी नाक का रास्ता खुल गया है, सांस लेने में आसानी हो रही है और आपके फेफड़ों तक शुद्ध हवा पहुंच रही है। जैसे जैसे शरीर को ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलने लगती है, वैसे वैसे आपकी त्वचा की चमक बढ़ने लगती है। चेहरा साफ सुथरा और खिला खिला दिखने लगता है, क्योंकि नाक के माध्यम से जो तेल लगाया जाता है उसका असर पूरे शरीर पर होता है। अब आते हैं नाभि पर। नाभि को शरीर का दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से शरीर के कई अंगों से संपर्क जुड़ा होता है। नाभि में जब तेल लगाया जाता है तो उसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र, त्वचा और आंतरिक अंगों पर होता है। इस पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब बात करते हैं नाखूनों की। हमारे हाथ और पैर के नाखूनों के नीचे अनेक नसें होती हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं। जब हम नाखूनों पर तेल लगाते हैं तो वह नसों के माध्यम से पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है,
जिससे रक्त संचार सुधरता है और मानसिक शांति मिलती है। तो इस प्रकार अगर आप हर रात सोने से पहले इन 3 अंगों नाक, नाभि और नाखून पर शुद्ध नारियल तेल लगाते हैं तो 10 से 15 दिनों के भीतर ही आप अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। अब आखिरी सवाल आता है कि इस क्रिया को कितने दिनों तक करना है। तो इसका उत्तर है, आप इसे 15 दिन लगातार कीजिए, फिर 5 दिन का छोटा सा विश्राम ले लीजिए। उसके बाद दोबारा 10 से 15 दिन तक कीजिए और फिर से 5 दिन का ब्रेक लीजिए। इस तरह से इसे करते रहिए। आप इसे हर मौसम में कर सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो आपको इसका लाभ धीरे धीरे दिखने लगेगा। बाद में जब आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार कोई विशेष रोग हो तो उसके लिए अलग अलग तेलों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे अगर वात दोष अधिक है तो एक विशेष तेल, पित्त दोष अधिक है तो दूसरा, और कफ दोष हो तो फिर अलग तेल। लेकिन फिलहाल जो हमने आपको बताया है वो सभी के लिए सामान्य रूप से किया जा सकता है और बेहद लाभकारी होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका या कोई और जिज्ञासा हो तो आप हमें जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्न का समाधान लेकर आएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हर दिन मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।